ओम शांति। आज है 19 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। क्या है शिव बाबा? हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न: बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर: बच्चे बाप से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाबा, आपकी इस तन में पधरा मणि कब तक है? क्या पूछ रहे हैं बच्चे? बाबा, आपकी इस तन में पधरा मणि कब तक है? वह विनाश कब होगा? तो बाबा कहते हैं, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, है ना? यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो रहा हूं? शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसीलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार। किसी को साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार आए तो कोई समझ ना सके, वह तो एक बिंदी है शिव बाबा। अब जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी क्या है? बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है। अंडरलाइन, ये बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार भी हो, बाबा कहते हैं, भल साक्षात्कार भी हो, चीज तो वही देखेंगे। और क्या चीज हो सकती है? अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज को कोई समझ ना सके, बिंदु को कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा, और नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों, मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का? तो यह बीके भी काहे के? बच्चों को नॉलेज मिलती है। तुम समझते हो, यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार, सिवाय ऑर्गन्स के, बाबा कहते हैं, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते हैं। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं, उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं, वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्रह्मा कुल चला आता है। उनको ये पता नहीं कि ब्रह्मा सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, वह धर्म, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीवी अथवा देव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, अडॉप्ट किया, यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे, अल्फ के बाद फिर बे, इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, वह सीन फिर होगी।
होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहां बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, कोई बात का रिस्पॉन्ड होगा तो ड्रामा में बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा, मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। अंडरलाइन, क्या कहा है बाबा ने? सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी कितने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूं। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, वही पार्ट बजा रहा हूं। मेरा फर्ज है, शिव बाबा कह रहे हैं, मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ का, बनैन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खल्लास हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? ये सब धर्म खल्लास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापन करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं, जब वह धर्म प्राय लोप है, चित्र है। परंतु यह किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। बाबा कहते हैं सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते हैं, ये है झूठ खंड। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। अंडरलाइन, ये अनादि है ड्रामा, और वो भी शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। अंडरलाइन, ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। बताओ, भगवान को ही नहीं बख्शते। ईश्वर तो ऊंचे ते ऊंचा है, हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सदगति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। बाबा कहते हैं इतना जबरदस्त है रावण, क्या करता है? सारी राजधानी छीन लेता है। बाबा कहते हैं अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं और रावण क्या देता है? श्राप देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया। बड़ी ते बड़ी भूल यह है। यह बाबा भी नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़े बिगर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। बाबा कहते हैं अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले
श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए यानी कंफ्यूज हो गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके बहुत गुप्त है। श्री कृष्ण ही, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यह सबकी भीड़ लग जाएगी, भीड़ मच जाएगी, बाबा कहते हैं। परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ, जो पास होते हैं। अंडरलाइन, बाबा ने क्या कहा? मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ, जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो क्या बनते हैं? चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी और चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं, पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है, यह हम पूछ नहीं सकते कि कितना समय अभी बाबा इस भंभोर को आग लगनी है। हम ये बाबा से नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? मेहमान से पूछा नहीं जाता, आप कितने दिन रहेंगे? अविनाश होगा तो बाबा तो चला जाएगा ना, तो हम तो नहीं चाहते कि बाबा जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं, आप कितने दिन रहेंगे? बच्चे पूछते हैं, कहेंगे मैं शायद बोझ हूं। शिव बाबा कहते, मैं यहाँ हूं तो तुम खुश रहते हो ना, है ना। बाबा यहाँ है तो इस कलयुग के अंत में बच्चे आप खुश हो। फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरा मनी है? यह पूछना भी, जैसे बाबा ने कहा, इंसर्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा है, इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाबा तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें। इसीलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना। अंडरलाइन, होमवर्क क्या है? देह अभिमान में नहीं रहना। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे आना ही है पराये देश, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई। जलाते ही आते हैं, मर जाएं तो फिर जलाना बंद कर दें। बाबा कहते मरता ही नहीं है, हर वर्ष जलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या है ये? भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो, हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर यह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। देखो बाबा ने कितनी बढ़िया बात भी बताई है, कि साइंस ऐसी हो जाएगी कि 3-4 घंटे में ही एरोप्लेन जो है आपको लंदन पहुंचा देगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है और दुख के लिए भी है। वहां विमान में घूमते हैं,
बाबा कहते हैं, अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था, परंतु सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जो है ना, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने। हम क्या लेने आए हैं बाबा से? राजाई लेने। हम स्थापना के निमित्त है। आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। क्या करना है? रूहानी सेवाधारी। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना? किसी भी बात में डाउट नहीं करना है। वरदान, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। फिर से सुनो, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। करण करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन कर रहे हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसीलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है ना? सर्व के सहयोग की उंगली है, इसीलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और बाबा कहता है चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही बेफिक्र निश्चिंत स्थिति है। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अच्छा, ओम शांति।